अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की भी टेस्ट सीरीज़ जारी है। इंडिया के साथ साउथ अफ्रीका ने आपसे थोड़ी देर पहले जो किया है, अबू बकर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, साथ क्रिकेटर भी हैं, औरंगज़ेब साहब भी मौजूद हैं। इनसे मैं इनकी राय लेता हूं। लेकिन वर्ल्ड कप का फाइनल जब हो रहा था उससे पहले मैंने क्योंकि मैं इंडिया ट्रैवल कर रहा था तो मैंने बहुत सारे इंडियन फैंस इस बात पे नाराज़ हुए थे कि जी पाकिस्तानी हमारे बारे में अजीब सी बात करते हैं। भाईजान, एशियन टीमें जो हैं उनको गोरी टीमें पकड़ लेती हैं। हम भी पर्थ टेस्ट हारे हुए हैं, हमारे खिलाफ हमने भी आज अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वापस कमबैक किया, 242 की लीड पकड़ी है। लेकिन 3 दिन के अंदर सबसे बड़ी टीम सिर्फ 34 ओवर के अंदर आज आउट हुई और इनिंग्स की शिकस्त इंडिया को हो गई है। अबू बकर से मैं राय जानना चाहता हूँ और सरदार औरंगज़ेब साहब से। बकर साहब आप आगे आइए, मुझे बताइए ये गोरी टीमों ने क्या एशियन टीमों का हशर किया हुआ है, या कोई इंडिया कोई अनोखा आज हारा है? पता नहीं, मुझे लग रहा था कि शायद दूसरी इनिंग तो बिल्कुल बेखर गए ना, उनको समझ नहीं है। हालांकि मैं समझता था कि शायद जिस तरह की डीन एल्गर ने इनिंग खेली थी तो इंडिया का जो सीनियर जो स्क्वाड था ना, जिसके अंदर रोहित शर्मा थे, इवन अब शुभमान गिल को भी काफ़ी टाइम हो गया है, विराट कोहली ने एक अच्छी एंकर इनिंग खेली, श्रेयस अय्यर के ऊपर ये बड़ा भरोसा करते हैं, तो इनसे मुझे बड़ी उम्मीद थी कि शायद इन्होंने डीन एल्गर की इनिंग से कुछ सीखा होगा। और जिस तरह जैनसन ने नीचे आके 84 नॉट आउट रन्स की इनिंग खेली, तो मुझे लगता था कि शायद शार्दुल ठाकुर को इस तरह की इनिंग खेल के जाएं, उसकी सिलेक्शन बनती है वैसे, या रविचंद्र अश्विन को इस तरह की इनिंग खेल के जाएं। गेंद का मेहमान बना। देखो, उम्मीद कर रहा था ना मैं, लेकिन बॉलर्स को तो क्रेडिट जाएगा। ये शायद 34 ओवर्स भी ना खेलते अगर 3 कैचेस ड्रॉप ना होते। आप और मैं मैच देख रहे थे, ये बहुत ही अजीब फ्रस्ट्रेटेड इनिंग मेरे नज़दीक। तो मैं बहुत बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे लगता था कि शायद 300, 350, 350 तक इंडिया मुज़ामत करेगा, फिर आखिर में 100-150 रन की जो लीड अगर लेता है तो उस पर शायद बुमराह सिराज कोई अपना जादू जगाएं। प्रॉब्लम क्या दिख रहा है? बस साइकोलॉजिकल मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है। जब भी हम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया आ जाए, इंडिया साउथ अफ्रीका चला जाए, इवन न्यूजीलैंड चला जाए, न्यूजीलैंड को अब देखो, इंडिया जाए न्यूजीलैंड या पाकिस्तान आए या इवन एशिया के किसी कंडीशन के अंदर खेल रहा हो, ये हम लोग को समझते ही नहीं है। उनको हमेशा अंडर रेट करते हैं और कब लगता है ऐसा कि शायद न्यूजीलैंड को पकड़ लेंगे, लेकिन जब उनके घर में जाते हैं तो बड़ी मुश्किलात होती हैं। एक तो जिस तरह की कंडीशंस मिलती हैं थ्रू आउट द सीज़न, अब इंडिया के अंदर खेलता रहा, वर्ल्ड कप खेला, वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ खेली, अब निकल के टोटल डिफरेंट कंडीशन में गया और सेंचुरियन के वही मैदान है जब लास्ट ओवर के इंडिया ने तो इधर ही टेस्ट मैच जीता था। मुझे इस वजह से भी लगता था कि शायद सेंचुरियन, क्योंकि देखो कोई नए लोग तो नहीं थे टीम इंडिया के अंदर, वही सीनियर स्क्वाड खेल रहा था, 1-2 नए चेहरे आपको इस सीरीज़ के अंदर नज़र आए हैं, तो इससे बहुत बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन बहुत ही मायूस की परफॉर्मेंस, बहुत ही मायूस को। औरंगजेब, पुजारा और अजिंक्य रहाणे थोड़ा आगे हैं जब से इंडियन टीम से निकले हैं। आज भी मैं कुछ इंडियन जर्नलिस्टों को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि जी हमारी जो टीम है ये तो बस विक्रांत गुप्ता ने तो यहाँ तक बोला कि शायद इन्होंने डे एंड पे कहीं जाना था, गाड़ी पकड़नी थी, कोई गाड़ी छूट रही थी। आप एशियन टीमों का क्या प्रॉब्लम है? ऑस्ट्रेलिया हमें पकड़ लेता है, इंडिया को साउथ अफ्रीका पकड़ लेता है, वर्ल्ड कप भी इंडिया हार गया, पाकिस्तान भी हार गया, तो क्या मसला है? देखिए, इंडियन टीम में कुछ बेहतरी तो आई है। विक्रांत गुप्ता साहब को शायद पता ना हो कि आज से कुछ 2 साल पहले करें, 3 साल पहले करें, तो इंडियन टीम जो है वो 34 पे आउट हो गई थी, तो आज उन्होंने 34 ओवर खेले हैं, तो बेहतरी तो आई है इंडियन टीम में। लेकिन वो सीरीज जीत गए थे। आप जिस बात पे ताना मार रहे हैं ना उनको, ऑस्ट्रेलिया में वो सीरीज जीत गए थे, ऋषभ पंत ने वो सीरीज जितवा दी थी। लेकिन 34 पे आउट भी तो हुए थे ना, ये भी तो एक फैक्ट है ना। तो साउथ अफ्रीका में कभी जीते नहीं है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान कभी सीरीज़ जीता नहीं है, इस तरह इंडिया कभी साउथ अफ्रीका में जीता नहीं है। तो वो प्रेशर मेरे ख्याल में जो होता है उससे वो निकल नहीं पाते। और फिर टॉप ऑर्डर जब परफॉर्म नहीं करता तो इस तरह के टैलेंडर पे अगर आप कहें, जिस तरह मेरे भाई ने बात की कि शायद शार्दुल ठाकुर कर देता, तो ये मेरे ख्याल में कभी सदियों में एक दफ़ा अगर हो जाए तो हो जाए। रोहित शर्मा पहली इनिंग्स में भी नाकाम रहे, दूसरी इनिंग्स में भी नाकाम रहे, विराट कोहली ने आज कुछ मज़ामत ज़रूर की, के राहुल की सेंचुरी ज़रूर आई, लेकिन के राहुल की सेंचुरी के साथ मेरे ख्याल में 8 बैटर जो उनके वो डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। तो पार्टनरशिप जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि टॉप ऑर्डर से परफॉर्म अगर होगा तो फिर नीचे को 15-20 रन की रन भी अगर बनाते हैं, कोई छोटी पार्टनरशिप भी लगती है, तो उससे फिर टीम क्या प्रॉब्लम नज़र आती है आपको टीम इंडिया में जब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं? और ये आज का मसला तो है नहीं, पिछले 10 साल से जब भी वो अपने शहर, अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं तो प्रॉब्लम्स तो उनके लिए आती हैं। देखो, मेरा इस पे तज्जिया ये है कि जब इंडिया 2011 के अंदर हमसे 152 रन से हारा था और उस वर्ल्ड कप से बाहर हुए, फिर 2022 के वर्ल्ड कप में भी बाहर हो गए थे, सेमीफाइनल हारे थे और इनका लगातार शिकस्तों का सिलसिला था, तब इनके कोचेस का और कप्तान का प्रॉब्लम चल रहा था।
इस वक्त भी इनके साथ यही प्रॉब्लम चल रहा है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि रोहित को कप्तानी से हटा के यंग लोग कप्तान बनाए जाएं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का इसी साल फाइनल खेले इंडियन टीम। 2 साल पहले फाइनल खेली, वर्ल्ड कप का, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेली, T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेले, और राहुल द्रविड़ को सिर्फ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इंडियन मीडिया कहता है कि वो कोच नहीं रहना चाहता। इनके इंतज़ामी प्रॉब्लम है, जो हमारे यहाँ इंतज़ामी प्रॉब्लम है, जो श्रीलंका के इंतज़ामी प्रॉब्लम है। यही वजह है कि इनके प्लेयर्स को भी क्लैरिटी नहीं है, और किसी न किसी हद तक इनकी सिलेक्शन भी अब उस मेयार की नहीं हो रही है कि ये अपने मुल्क से देखें। इसी साउथ अफ्रीका को, इसी साउथ अफ्रीका को बताए ना, रोहित शर्मा से ज़्यादा बाएतमाद प्लेयर उनके पास कौन सा है एज अ ओपनर? लेकिन देखिए ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। मनगढ़ंत बातें नहीं, मेरी बात सुने, पहले मैं आपको आप विकेट पे ग्रास होगा, जहां पे विकेट ग्रीन होगी, जहां पे बॉल थोड़ा सा मूव होगा, वहां पे प्रॉब्लम होगा। आप इस बात को माने कि इंडियन जहां पे बैटिंग करते हैं वहां टांगों से ऊपर बॉल नहीं आती। डोमेस्टिक क्रिकेट थी कि साउथ अफ्रीका के जो 4 फास्ट बॉलर्स है सब 140 प्लस बॉल कर रहे थे। हाँ जी, ये बड़ा फैक्ट है। ये इसका एक फैक्टर था। देखो आप भी इस वक्त मेलबर्न में खड़े हो, हम भी आज तीसरा दिन देख कर आए हैं। हमारे जितने पेसर्स हैं वो 130, 25, 35, बड़ी हद कोई आमिर जमाल 140 को टच कर रहा है, बाकी तो 140 को टच ही नहीं कर रहे। फिर आपने पहले जवाब में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्यों बोला था? नहीं, वो इस वजह से है जो औरंगजेब भाई ने बात की है ना, कि वो कभी जीते ही नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकली फैक्टर जरूर पड़ता है टीम के ऊपर कि हम कभी जीते ही नहीं है। लेकिन जब टीमें ये सोचती है ना कि इस दफ़ा हमने जीतना है, तो उसके रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। उसके रिजल्ट इस तरह नहीं होते कि 34 ओवर्स के अंदर टीम पूरी आउट हो जाए। इतनी भी कोई मुश्किल कंडीशंस नहीं थी। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, 3 कैचेस ना छोड़ते तो शायद ये 34 ओवर्स भी ना खेलते। तो शर्मनाक शिकस्त था मेरे नज़दीक टीम इंडिया के लिए। और क्योंकि इंडियन क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, इनके इंतजामी प्रॉब्लम है, इंतजामी प्रॉब्लम है, क्लैरिटी किसी को नहीं है। शास्त्री आ जाए, बाहर से गैरी क्रिश्चियन को ला के बिठा दें, इन्होंने ग्राउंड के अंदर नहीं खिलाना। अपने मुल्क में ये तो 3-2.5 दिन में टेस्ट जीतते हैं। इंतजामी मामला तो आज होंगे ना। अब 1 साल की बात कर लें, 2 साल की बात लें, तो वो कभी टेस्ट क्रिकेट की तारीख में कभी कोई सीरीज जीते ही नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से जीत के गए। ऑस्ट्रेलिया से ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से जीत गए ना, लेकिन साउथ अफ्रीका से तो नहीं जीते। हमने साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज जीती हुई है। ऑस्ट्रेलिया से यही लोग जीते थे ना। उस वक्त मिचेल स्टार्क, पैटी कमिंग सारे खेल रहे थे, हेजलवुड था, उस वक्त भी नेथन लॉइन था। एक तगड़ी टीम के खिलाफ ये जीत के गए थे, और यही लोग थे जो जीत के गए थे। विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, यही उनका स्क्वाड था। अब ये श्रेयस तब नहीं थे, श्रेयस हाँ नहीं थे। अब कम्बिनेशन का भी एक प्रॉब्लम है इनका। लेकिन एक चीज़ मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि एशियन टीमें अपने घर पे शेर हैं और घर से बाहर निकलती हैं तो ऐसे ही मार पड़ती है जैसे आज इंडिया को पड़ी है। लेट्स सी, पाकिस्तान के मेलबर्न टेस्ट का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है। थैंक यू।